बिजनेस क्या है? जिसमें कि तुम दूसरे से संबंध इसलिए बना रहे हो कि कुछ फायदा हो जाए, और जिसमें तुम दूसरे संबंध इसलिए बना रहे हो कि सामने वाले का कम से कम फायदा हो, उसकी तुलना में हम फायदा ले लें। जहाँ पे तुम्हारा फायदा दूसरे के नुकसान पे निर्भर करता हो उसे बिजनेस कहते हैं। जहाँ कहीं भी तुम्हारा फायदा दूसरे के नुकसान पे निर्भर करता हो उसे बिजनेस कहते हैं। उदाहरण के लिए एक खरीदार है और एक खरीदने वाला है, बेचने वाला विक्रेता है। जितने ज्यादा दाम देगा ग्राहक, जितना ग्राहक अपना नुकसान कराएगा, विक्रेता का उतना ही फायदा होगा। तो ये व्यापार है। जहाँ पे तुम्हारा फायदा दूसरे के नुकसान पे निर्भर करे उसे व्यापार कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। जिंदगी में भी जहाँ भी ये देखना कि तुम्हें फायदा हो ही तब सकता है जब किसी का नुकसान का घाटा होगा, तो उसे समझ लेना ही व्यापार चल रहा है। बिजनेस हो गया। तुम्हारी खुशी दूसरे के दुख पे निर्भर करती है, अभी क्या हुआ, ये व्यापार हुआ। हाँ, जहाँ कहीं भी तुम्हारा पाना दूसरे के खोने पे निर्भर करे उसे व्यापार कहते हैं। यस सर। हम सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर, ये नहीं समझ में आता। जयदीप सर उस दिन बोले थे इस पे तुम सोचना था भी। कई बार तुम्हारा पाना दूसरे के पाने पे भी निर्भर करता है, उसे प्यार कहते हैं। इसलिए वो बोल रहे थे कि हम सब जुड़े हुए हैं। व्यापार में तुम पाओगे तब जब दूसरा खोएगा, प्यार में तुम पाते तब हो जब दूसरा भी पाता है। तो ये साबित करता है कि हम जुड़े हुए हैं। मतलब आप जो हमें बता रहे हैं इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, आप इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये व्यापार नहीं है, क्योंकि इसमें जो मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। यस सर। तुम्हें भी मौज मिल रही है, हमें भी मौज मिल रही है। अब व्यापार नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है। व्यापार में तो एक पक्ष का नुकसान जरूर होगा, यहाँ किसी का नुकसान नहीं है। तुम भी मस्त, हम भी मस्त। प्यार की परिभाषा ही यही है, तुम भी मस्त हम भी मस्त। सर ये एक बताइए कि जो बंदा खुद खुश रहेगा वही दूसरों को खुश रख सकता है। बिल्कुल, इसीलिए तो तुम भी मस्त हम भी मस्त। अगर हम मस्त नहीं तो तुम मस्त हो नहीं सकते। यस सर। एक टेंशन वाला आदमी दूसरे को टेंशन ही देगा। टेंशन ही देगा। सर एक सर ज्योतिष ने कहा था कि गाना भी गाना बहुत जरूरी है खुद को व्यक्त करने के लिए, और खुद डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी, तो मान लो खुद को व्यक्त करने के लिए। पर गाना जी क्यों जरूरी होता है सर? बेटा गाने से तुम घबराते क्यों हो, यहाँ से शुरू करो। आज मैंने तुमको जो पहला सूत्र बोला था उस पर वापस जाओ। अब गाने की चर्चा छेड़ रहे हो तो गाना तुम्हारे लिए कोई अनजानी बात तो नहीं है ना। बट घबराते हैं। गाने की स्थितियाँ तो जीवन में कई बार आई होंगी ना। तो ये देखा करो कि तुम गाने से घबराते क्यों हो, फिर समझ जाओ कि गाना गाना जरूरी क्यों है। गाने से घबराते क्यों हो? अरे सुर लय ताल ठीक बैठेगा कि नहीं, गला हमारा बढ़िया है कि नहीं, लोग बुराई तो नहीं करेंगे, कोई हंस तो नहीं देगा, सुनेंगे तो कहेंगे यही बात मजाक तो नहीं करेगा सर। कोई मजाक तो नहीं। बस इसीलिए गाना गाना जरूरी है, ताकि तुम इन डरों से ऊपर उठ सको, ताकि तुम कह सको कि गाने का हक तुम्हें भी है, भले तुम्हारा गला सुरीला नहीं है। यस सर। बात आ रही समझ में? इसलिए गाना जरूरी है। सर मैंने जयदीप सर से पूछा कि प्रशांत सर इतने शांत रहते हैं, क्योंकि सर मैंने आज तक जितने भी लोग को देखा है जो या ऐसे में शांत अक्सर रहते हैं। तो सर क्या एक यही एक सर हैं क्या, शिवम श्रीवास्तव, तो मैं एक बार लैब में बैठा था, वो मेरे ही बगल में बैठे थे, काफ़ी शांत रहते, किसी से कुछ बोलते नहीं। तो मैंने देखा कि मतलब सर थोड़ा ना देख के होता नहीं कितने बोरिंग लग रहा है, कुछ बोलते नहीं है। तो सर क्या शांत ऐसा होना चाहिए? कुछ बोले ही ना। देखो शांत की जो तुम्हारी अगर ये वाली परिभाषा है कि बोले ना कुछ करे ना, तो मैं तो कहीं से शांत नहीं हूँ। नहीं सर, वही डेफिनेशन मुझे एक्चुअली पता नहीं है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि जयदीप सर ने बताया कि आप शांत रहते हो, तो जैसे आप ट्रेन में आए हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सबसे बोलते आए होंगे, शांत ही आए होंगे। जयदीप सर पता नहीं क्यों कह रहे हैं मैं शांत रहता हूँ। यस सर, वो नहीं सर ने बताया था मतलब पिक्चर जो सब देखते हैं सर, मूवी नहीं जयदीप सर ने बताया कि पूरा फ्रेंकली रहते हैं सर। तो नहीं, शांत आप काफी रहते हैं। हाँ सर। शांत माने क्या? शांत माने अगर ये होता है कि कम बोलना, धीरे धीरे चलना,
सुमधुर बातचीत करना। या तो शांति के जो जितने लक्षण हैं वो तो मुझ कम ही पाए जाते हैं। मैं तो चीखता चिल्लाता भी हूँ, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता हूँ। अशांति की जितनी बातें होती हैं उन सब में मेरा रस है। शांति की जो बातें हैं उनमें भी है, ऐसा नहीं है। चुपचाप भी रह लेते हैं, मौन रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्की मीठी बात करने में भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो अशांति की बातें हैं उनमें भी कोई बुराई नहीं है। सर एक बात मैंने देख लिया कि शांति अशांति ये नहीं होती है कि कोई कम बोल रहा है, कोई ज़्यादा बोल रहा है या क्या है, उसके फीलिंग्स में नहीं, दूसरी बात है। हंसते शांत खेलते रहो। सब परिभाषा का लोग क्या सर, परिभाषा शांति इसमें है कि अशांति तुम पर हावी ना हो जाए, अशांति तुम्हें अपनी जकड़ में ना ले ले। आदमी पैदा हुए हो तो तुम पर अशांति का हमला नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। आई 5 दिन तुमने कैंप में बिता दिए, कल बाहर जाओगे, दोबारा वही माहौल तुम पर आक्रमण न करे, ऐसा हो नहीं सकता। यस सर, करेगा तो अशांति तो आएगी, तो हावी नहीं होनी चाहिए। हावी नहीं हावी होनी नहीं चाहिए। वो सर हम लोग पे डिपेंड करता है। वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हें शांति प्यारी कितनी है। यस सर, हम्म? सर मैं शांत होने का मतलब ये समझता था कि एकदम चुप रहना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है सर। बिल्कुल गलत। सर जहाँ हमको अपना व्यू रखना हो वहाँ तो हम रखेंगे। बिल्कुल शांत रह करके तुम दौड़ सकते हो, गा सकते हो, बहस कर सकते हो, संघर्ष भी कर सकते हो, Yes, sir. सब कुछ कर सकते हो शांत रह करके। सर तो सर सर ऐसा कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता या वो उतनी शानदार होती है। तो मैंने डिस्कस किया था उनसे, जयदीप सर से, सर अब्राहम लिंकन के बारे में। उनका सर जीवन पूरा संघर्षमय रहा। तो सर उन्होंने बोला कि ऐसा भी संघर्ष किस काम का जिसका तुम मजा ना ले पाओ। तो सर क्या संघर्ष होना चाहिए या नहीं? संघर्ष तो है ही। दुनिया तुमको खींच रही है, तुम पर तमाम तरीके के प्रभाव डालने के लिए, संस्कार डालने के लिए। हाँ, जिसे तुम कहते हो ना बुराई, वो तुम्हें लगातार खींच ही रही है। दूसरी ओर अच्छाई भी तुम्हें खींच रही है। तो संघर्ष तो जीवन है ही, लेकिन बुराई जीतेगी या अच्छाई जीतेगी ये निर्भर तुम पर करता है। तुम बुराई का साथ दे दोगे, बुराई जीत जाएगी। तुम अच्छाई का साथ दे दोगे, अच्छाई जीत जाएगी। तो संघर्ष है, जीवन माने संघर्ष। तुम इस संघर्ष में सही पक्ष में खड़े रहना, तुम कहीं गलत पाले मत खड़े हो जाना। सर एक लड़का और लड़की का प्रेम कैसा होता है? ये कैसा होता है? लड़का खींचता है लड़की की ओर, प्राकृतिक सी बात है, हार्मोनल बात है। लड़की Yes, sir. खींचती है लड़के की ओर। उसका कोई प्रेम नहीं होता? देखो आमतौर पर तो तुम्हें सर जैसा कि यूथ हम लोग का है वो हाँ, आमतौर पर आमतौर पर तो attraction तुम्हें ज़्यादा अपनी होता है। जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए साधन चाहिए होता है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ दिख जाता है। कभी कभार यदा कदा ऐसा होता है कि लड़के को लड़की में, लड़की को लड़के में गुण दिखाई दें, सच्चाई दिखाई दे या शांति दिखाई दे, तब बात दूसरी होती है। बिल्कुल आमतौर पर तो देह दिखाई देती है। मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, देह दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, पर फिर उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ देह का आकर्षण है। ऐसा तो 1000 में कभी एक बार होता है कि लड़के को लड़की में गुरु दिखाई दे गया कि भाई इसके पास रहता हूँ तो पता नहीं कितनी बातें सीखने को, समझने को मिल जाती हैं। या लड़की को लड़के में वीरता या करेज दिखाई दे गई कि इसके सामने, ये जब सामने रहता है तो मैं भी अपने आपको सहारा डर से मुक्त हो जाती हूँ। तो इस कारण आकर्षण है। तो आकर्षण के ये कारण तो बहुत बहुत कम होते हैं। अधिकांशतः तो आकर्षण वही होता है, सुंदर दिख रही है, हैंडसम है,
सर आपने अद्वैत फाउंडेशन की नींव रखी है सर, इसमें तो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा कि आपने अकेले रखी। सर ये कैसे सोच के रखी थी कि मुझे अद्वैत फाउंडेशन रखनी है? ये मुझे बहुत सर वो सवाल मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये जवाब आप ही दे पाएंगे। बेटा हर चीज़ अपने आप में पहली बार ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि फाउंडेशन की नींव रखना मुश्किल काम था और उसके आगे के काम आसान हो गए। ये सर वो भी अब इस वक्त भी मैं किसी नई चीज़ की नींव रख रहा हूँ, उसमें तो सतत संघर्ष है, सतत जानना है, लगातार पता चलना होता है कि सही काम क्या है। उस वक्त सही काम था यही कि फाउंडेशन की स्थापना हो, कर दिया। इस वक्त सही काम है कि तुमसे बात करूं, कर दिया। लगातार कुछ नया ही तो हो रहा है, लगातार किसी नई चीज़ की तो नींव रखी जा रही है। ये मत सोचा करो कि कोई खास पल था जब फाउंडेशन स्थापित हुई। फाउंडेशन की स्थापित होने के को एक प्रक्रिया मानो, एक घटना नहीं। कुछ तो सोच के रखा होगा क्या सोच के अभी तुमसे बात कर रहा हूँ? कि यही सोच के बात कर रहा हूँ ना कि एक अच्छा काम आगे बढ़े। यस सर। वैसे ही तब फाउंडेशन स्थापित हुई थी कि एक अच्छा काम आगे बढ़े। फाउंडेशन तब स्थापित नहीं हो गई थी, फाउंडेशन रोज स्थापित हो रही है। सर तो ये आपके में विचार नहीं आया कि मैं इस फाउंडेशन को अगर रख रहा हूँ तो मैं गिर जाऊंगा? क्यों गिर जाऊंगा? क्यों आया ऐसा विचार? गिरने का आ सकता है तो उठने का भी आ सकता है। और गिरूंगा तो कैसे? दाएं गिरूंगा, सर के बल गिरूंगा, पेट के बल गिरूंगा। विचार तो फिर कोई सीमा ही नहीं है कि तुम क्या क्या विचार कर सकते हो। पटांग तो कुछ भी विचार हो सकता है। पर ये विचार आए क्यों? क्यों आए?